केमिस्ट्री में सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं पहले भी आपकी। आज ये लास्ट क्लास है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके डाउट्स हैं, तो ये क्लास फिर ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, साइन थीटा की वैल्यू ये दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। दो तरीके हैं करने के। साइन थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है, कॉस थीटा की अगर वैल्यू पता चल जाए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा लेकिन तरीका क्या है, ये मतलब करेंगे कैसे, कॉस थीटा की वैल्यू पता कैसे चल जाए। साइन थीटा की तो है ही है, रख देंगे यहाँ, कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मैंने बताया था आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लगा देंगे उधर तो कॉस थीटा। लेकिन ये ऐसे कैलकुलेशन आपको थोड़ी बेकार लगेगी। सबसे ज़्यादा आसान होता है ट्रायंगल वाला मेथड। ट्रायंगल वाला मेथड मतलब समकोण त्रिभुज वाला। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब है, लंब क्या है m, कर्ण क्या है m स्क्वायर n स्क्वायर। सही बात है बिल्कुल। ये आधार निकाल सकता हूँ क्या मैं इसका, निकाल सकता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, मान लिया मैंने ये x है, n निकल के आएगा वैसे तो, m का स्क्वायर x का स्क्वायर, भाई इसका लंब का स्क्वायर प्लस लिख दे रहा हूँ यहाँ, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है m, आधार कितना है x, कर्ण कितना है अंडर रूट में m स्क्वायर n स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचा m स्क्वायर प्लस x स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m स्क्वायर से m स्क्वायर कट गया तो साफ साफ दिख भी रहा है कि x की वैल्यू n है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना भाई। यही तो होता है, एक लंब का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में, तो साफ साफ मुझे यहीं से दिख रहा था कि इसका आधार n आएगा। बाकी मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया। क्या ये बात आपको समझ आई है। ये x है, ये वाला x लिया है मैंने, उधर n है ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आधार n आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछो, यहाँ तक देखो। बाकी दिख तो इसी में रहा है कि आधार n है, पाइथागोरस ही होती है ये, m स्क्वायर n स्क्वायर लिख रहा है ना, पाइथागोरस ही तो है ये। तो वहाँ से साफ साफ पता चला x की वैल्यू n आ गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले m रख दो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सही बात है। n ये वाला n, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, n आधार बटे कर्ण n बटे अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m की m में गुणा होगी m स्क्वायर, n की n में गुणा होगी, बाद में लिख दूंगा, n की इसमें गुणा होगी n स्क्वायर, अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। एलसीएम आएगा अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कितना आया ये, m स्क्वायर और ये n स्क्वायर, सही है भाई। दोनों के ये हर सेम है तो दोनों ऊपर वाले ऐसे ही जुड़ जाएंगे, बोलो हाँ या ना। अब ऊपर कभी कोई संख्या x हो, नीचे अंडर रूट में हो, जैसे ऊपर लिख रहा हो 3 और नीचे लिख रहा हो अंडर रूट 3, इसको पता है क्या लिख सकते हैं, क्या, हाँ ऊपर वाले 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, और इससे कट जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। जब ऊपर वाला पूरा हो नीचे वाला अंडर रूट में तो ऊपर अंडर रूट वाला आ जाता है। ऊपर वाला पूरा है नीचे वाला अंडर रूट में है तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। समझ गए। तो यहाँ से हमने पहले क्या करी, n की ये निकाल लिया कि आधार क्या है। आधार जब ऐसे निकल आया तो ये हमने ये सॉल्व कर दिया, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा था। इसकी आवश्यकता है नहीं, इससे थोड़ा और कैलकुलेटिव पड़ता, इसलिए मैंने कहा इससे मत करो, त्रिभुज से कर लो, ठीक है। सवाल नोट कर लेना, 3 चीज़ें आपके पास, ये सबसे पहले ये है, ये वाली चीज़ तो त्रिभुज बनाया, इससे हमने x की वैल्यू निकाली, ये निकाल आई तो हमने इसकी वैल्यू भी निकाल के दे दी आपको। हाँ आंसर हो सकता है गलत हो, बी
सी ऑप्शन है। हाँ सी ऑप्शन। बच्चों देखो इसमें क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। या तो एक्स वाई के मान आप निकाल पाओ तब हो जाएगा, एक्स वाई के मान निकाल लो, यहाँ रख दो तो आंसर आ सकता है। क्या सबसे पहले क्या लग रहा है हमें क्या करना चाहिए इस सवाल में? ऐसे सवाल दो आएंगे पेपर में, सवाल कुछ टफ भी आएंगे। लास्ट ईयर का जो एएमयू का पेपर आया था वहाँ टफ आया था पेपर थोड़ा सा, कुछ सवाल काफ़ी अच्छे थे। आपको वहाँ पे जा पेपर में बैठ के थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा सवालों में। आपको क्या लग रहा है इसकी वैल्यू निकालेंगे, चलो ठीक है देखेंगे ऐसे निकल, लेकिन इससे क्या समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए पहले हमें? इसमें क्या कर सकते हैं बोलो? देखो इस ये तो जीरो है ना, इसको उधर ले आया सकता है, एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ मैं, बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब इस चीज़ का ये एक समीकरण है आपके पास, मतलब ये तो यही है एक समीकरण, ये इन दोनों का यूज़ करके कुछ निकालो, एक्स वाई का कुछ भी मान, सोचो क्या आ सकता है, क्या लग रहा है आपको क्या करना चाहिए? इसमें से एक साइन थीटा मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, दो साइन थीटा है ना, तीन है ना, एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा वाई कोस क्यूब थीटा साइन थीटा कोस थीटा। सही बात है, बोलो हाँ या ना? कुछ गलत लिखा क्या मैंने? नहीं भाई, पावर 3 था, एक पावर ये रही, दो पावर ये रही, इसकी जगह मैं वाई कोस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है लिख दिया, वाई कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा वाई कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, यहाँ तक भी आपको कोई समस्या नहीं होगी? कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? वाई कॉस थीटा कॉमन आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल सही बताया इनमें हमने। जब वाई कॉस थीटा जब कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ से? साइन स्क्वायर थीटा, वाई कॉमन गया, एक कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मान एक होता है, ठीक है। एक कॉस से एक कॉस भी काट दे रहा हूँ, इसका मान एक हो गया, वाई बराबर साइन थीटा आ गया मात्र, बोलो हाँ या ना? वाई बराबर साइन थीटा आ गया कि नहीं? आ गया। वाई की जगह अगर मैं साइन थीटा रख दूँ यहाँ पर तो क्या होगा? एक्स का मान क्या आएगा? कॉस थीटा। इसमें देखो एक्स साइन थीटा, वाई की जगह मैं रख दे रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। अगर एक्स कॉस थीटा है, वाई साइन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, वाई का मान साइन आया है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक आ जाएगा, बोलो यस और नो? सही है ना? आ गया समझ? तो इस तरीके के सवाल भी पेपर में आएंगे। कहाँ पर समझने? यहाँ से पहले मैंने क्या किया, इस वाली समीकरण से एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा निकाल लिया, भाई निकल आया। मैंने कहा इसका यूज़ करूँगा, इसमें कैसे करूँ? एक्स साइन थीटा दे रखा है, ये तो यहाँ पावर 3 है, तो मैंने एक काम किया, पावर 3 को तोड़ दिया, एक पावर और दो पावर में, भाई 3 ही पावर है। अब मैं एक्स साइन थीटा की जगह पे वाई कोस थीटा रख सकता हूँ, रख दिया। जब रख दिया मैंने तो यहाँ पर वाई कोस थीटा है, यहाँ भी वाई कोस थीटा है, कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ से केवल साइन स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ से वाई कॉमन गया, कॉस की एक पावर कॉमन, एक तो कॉस कॉमन गया, तो 3 कॉस थे तो 2 तो बचेंगे, तो भाई ये तो 1 होता है, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट गया, ये 1 हो गया, वाई बराबर मात्र साइन थीटा बचा। वाई का मान वापस इस समीकरण में रखा मैंने, वाई का मान इस समीकरण में रखा, तो एक्स साइन थीटा तो था ये, वाई की जगह पे मैंने साइन थीटा रखा, ये कॉस थीटा है ये, तो साइन से साइन कट गया, एक्स बराबर कॉस थीटा आ गया। एक्स की अगर मैं कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वाई की जगह साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 होता है, ठीक है। थोड़ी चीज़ें मैंने एक दो चीज़ें लिखी नहीं, जैसे कि समीकरण बना लो, इसको 1 बना लो, इसको 2 बना लो, तो मैंने क्या किया है, समीकरण 1 से मान रखा है, समीकरण
1 से ये मान रख दिया इसका, मैंने ये रख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, y बराबर साइन थीटा आ गया, y बराबर साइन थीटा वापस समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में 1 बनाया मैंने, ये वाली 1 ऊपर वाली समय 1 में रखने पर, ठीक है, 2 ये वाली है, तो ये आ गया, आंसर आ गया। फिर समझ गए, सवाल अच्छा था। कुल मिला के इस सवाल से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने सवाल ये शुरुआत की, ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता था क्या होने वाला है आगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, मुझे सवाल रटा हुआ थोड़े ना था, मैंने पहली बार देखा ज़िंदगी में ये, तो हाँ इस तरह ये वाला सवाल कभी नहीं देखा। तो ये सवाल जब मैंने करना शुरू किया मुझे नहीं पता था क्या होगा आगे, लेकिन इतना तो पता था चलो ये आसान सा दिख रहा है, इसको दिल ले गए, इसका मान उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ रखा तो सीधे जब ये मुझे दिखा तभी मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन तो हो गया ख़त्म, कि इसकी वैल्यू मैंने 1 लगा दी, इससे ये काट दिया मैंने, तो y बराबर साइन थीटा आ गया, y बराबर साइन थीटा इसमें रखा तो x बराबर कॉस थीटा आ गया, उसमें रख दिया, आंसर आ गया। समझ पा रहे हो आप। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब आएगा तो वो करना क्या है, कोशिश करनी है करने की, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये तो सवाल पहली बार देखा है पता नहीं होगा नहीं होगा, तो पहली बार देखे हुए सवाल भी दिखेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, उनको भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लो जल्दी फटाफट बच्चों। ये सवाल देखो अच्छा सवाल है, पेपर में आ भी सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। तो इस सवाल में इस पर बहुत ध्यान से आप अगर नज़र डालो, क्या कर रहे हो बेंच क्या कर रहे हो ये, हाँ, अगर आप इस पर बहुत ध्यान से नज़र डालो तो पूछ क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। अगर सिमरन इसमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पूछा होता तो तुम क्या करते, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पूछा होता तो क्या करते, a स्क्वायर प्लस बी, इसको छोड़ो, इसको ये पूछा होता तो क्या करते, m का स्क्वायर करते मतलब इसका स्क्वायर करते, n का स्क्वायर करते मतलब इसका स्क्वायर करते, दोनों को जोड़ देते। सोचने क्या बात है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a ये है b ये है, स्क्वायर करने पे तो चलो होगा पता नहीं और क्या होगा, अलग से थोड़े ना ये और भी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लिया। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना। लेकिन बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब वैसे देखो ये दोनों चीज़ें बराबर आएंगी, मतलब m स्क्वायर n स्क्वायर स्क्वायर करके जोड़ोगे ना तो यही आएगा निकल के। आप इस चीज़ को याद भी रख लो कि ये बराबर होते हैं इस वाले सवाल में, ठीक है। बाकी करने का तरीका क्या है, अगर मान लो a स्क्वायर बी स्क्वायर ही दिया उसने, तब फिर करने का तरीका क्या है, करने का तरीका भैया हम कहाँ से नज़र मारेंगे इस पर, हम नज़र ऐसे मारेंगे, क्या जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, वो तो 1 हो जाएगा, a स्क्वायर ही बचेगा कुल मिला के। ऐसे सेम यहाँ पे कंडीशन होने वाली है। तो कुछ नहीं, आप स्क्वायर करके जोड़ दो दोनों समीकरण को, दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका नीचे वाले का a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का, इधर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सही बात है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर हो गया प्लस इसका, सर क्यों कर रहे हो, सही है, और प्लस 2ab माइनस माइनस है तो माइनस 2ab एक साथ लिख दिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में क्या है, m स्क्वायर प्लस, इससे ये खत्म, a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, b स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि 1 होता है। सब हट गए, ये तो ये हट गए, ये हट गए, और उधर m स्क्वायर n स्क्वायर, तो आंसर m स्क्वायर n स्क्वायर आ गया। आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। हाँ
कुछ नहीं बचा इसमें, ये तो कट गए। ए स्क्वायर कॉमन लोगे अंदर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि 1 होता है। बी स्क्वायर कॉमन लोगे अंदर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो यही हो जाएगा बस आंसर। समझे नहीं समझे? कहाँ से इतना आसान सवाल पूछ रहे हो? 7 + 4 साइन थीटा बराबर 9, सही है। 7 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो क्या रह जाएगा उधर? 4 नीचे जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/2। 1/2 क्या होता है? 30 की होती है, तो सीधे लिख दो थीटा बराबर 30। हाँ ठीक है। कौन सा? हाँ देखो, एक सवाल जो आपने पूछा अच्छा सवाल है। एक ये क्या है? मीनार। एक क्या है? बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसके शिखर का जो उन्नयन 25 मीटर है, ये जितना इसका उन्नयन कोण है मतलब अल्फा, उतना ही इसके पाद का अवनमन कोण है, मतलब ये भी अल्फा है। सही बात है, हाँ या ना? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जब ये दोनों कोण बराबर अगर हैं तो फिर कोई टेंशन वाली बात रह नहीं गई। ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, दोनों त्रिभुज एक जैसे हो गई है। पहली बात तो ये, अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा। अगर ये अल्फा तो ये 25 तो ये भी 25 ही हो जाएगा। फिर एक जैसे त्रिभुज हैं दोनों भाई, ये अल्फा ये 90 ये 90, तो ये समरूप सर्वांग सम त्रिभुज हो गए दोनों। एक भुजा भी कॉमन है, अगर ये 25 तो ये भी 25 ही होगा। अगर पहली बात तो ये 25 तो ये 25, में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर ये 25 है तो ये 25 भी होगा, दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, ये सेम है बिल्कुल, क्योंकि कोण अल्फा दे दिया ना। जितना जितना उन्नयन कोण है उतना ही अवनमन कोण बोला है उसने, हाँ या ना? बोलो, क्लियर है? तो 25 25 50 हो गई मीनार की ऊंचाई। ठीक है, अगला सवाल बताओ बच्चों। ये सवाल आपने सही पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। एक कंसेप्ट ध्यान से समझ लेना, कंसेप्ट कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात समझनी है। यहाँ पर जैसे ये कोण जो दे रखा है, ये कोण रेडियन में दे रखा है। काय में? रेडियन में। क्या डिग्री होता है? डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री 30 60 ये डिग्री होते हैं। हाँ, सेल्सियस अलग से, डिग्री जो कोण है वो डिग्री में होता है। 40 वो 50 60 जो भी लिखते हो, लेकिन इस बार ये रेडियन में दे रखा है। इसको रेडियन को अगर डिग्री में कब कन्वर्ट कर पाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। पाई बराबर होता है 180। पाई बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। अगर इतनी बात याद है तो आप इसको कर लोगे। तो पाई/8 देख लो कितना हो जाएगा। पाई/8 180/8 कितना आएगा? ये 4 से कट जाएगा। ये 4 से कितने बार? 4 बार, 2 बचेगा 5 बार, और ये कितने बार कटेगा? 4 से 2 बार। कितना आ गया? 22.5 आ गया। ये सही है, 22.5 लिख लो चाहो तो। बोलो हाँ या ना? 3π/8 सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी पाई की जगह 180 रख दोगे, 8 आएगा। ये 4 से कट जाएगा। ये कितने बार? 45 बार, 4 से 2 बार। 45 की 3 में गुणा करोगे तो 135/2, तो कितने? 6 बार जाएगा। ये 1 बचेगा, 7 बार जाएगा, 0.5 67.5। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। साइन स्क्वायर कितना है? ये 22.5 प्लस ये कितना है? साइन स्क्वायर 67.5। कौन बता सकता है इसका आंसर क्या आने वाला है? कैसे? दोनों मिलकर 90 आ रहा है। ये अगर दोनों मिलकर ये 90 आ रहा है तो पता है मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 90 माइनस 22.5, या फिर 22.5 डायरेक्ट लिख दो। मैं डायरेक्ट लिखना बताया था आपको भाई। साइन की जगह cos लिखा जा सकता है कि अगर इन दोनों का योगफल 90 हो तो, और है 90, ठीक है ना? कट नहीं गए। अब ये क्या बन गया? ये तो 1 होता है, एंगल सेम हो गए। 22.5 ये साइन स्क्वायर, ये cos स्क्वायर, तो ये तो 1 होता है। हाँ क्या? अरे अभी करा तो ये पाई/8। हाँ
ये होता है, पाई की वैल्यू 180 होती है। हाँ वो 22/7 होता है, वो रेडियन में होता है 22/7 वैल्यू होती है। डिग्री में बात करें तो ये होता है 180। समझ रहे हो? जैसे आपको एक बात पता होगी, क्या बात पता होगी, ये अगर वृत्त है इसकी परिधि कितनी होती है? पूरी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। अगर मैं r को 1 रख दूं तो क्या आएगा? 2π रह जाएगा केवल। तो पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2π। और पूरे वृत्त का कोण कितना होता है? पूरा गोल कोण अगर आप यहाँ से चले जाएंगे 360, तो 2π क्या होता है? पूरा ये हो गया परिधि, और यही इसी को हम पूरा 360 कोण कहते हैं। 2π बराबर 360, 2 बार काटोगे तो 180, तो पाई बराबर 180 डिग्री होता है। पढ़ोगे आप क्लास 11 में, अच्छे से पढ़ोगे इस चीज़ को। फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं? 4 से 2 बार, 4 से 4 बार, फिर 2 बचेगा 5 बार। सही है। अरे ये मैं पहले सिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में। अगर कहीं पर साइन 20 लिखा है तो आप इसको कॉस में क्या लिख सकते हो? कॉस 70। साइन अगर 20 है इसको कॉस 70 लिखा जा सकता है। सुपड़ा साफ क्लास में बताया मैंने ये। अगर साइन 5 लिखा है तो इसको कॉस में क्या लिख सकते हैं? कॉस 85। मतलब कि साइन को कॉस में बदल सकते हैं 90 में से माइनस करके। ठीक है। ऐसे ही मैंने जब इसमें से 90 माइनस करूंगा, 90 से इसको माइनस करूंगा तो 22.5 आएगा। तो 90 से मैं इसको माइनस 22.5, साइन की जगह कॉस लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ आ गया होगा ये आपको। तो बच्चों ये सवाल देखो, इस तरीके के सवाल में भी जैसे आपको देखने में खतरनाक लग रहा है कुछ नहीं, सिर्फ इसमें किसका रोल है? आपका हो गया था प्रिया ये। इसमें सिर्फ त्रिभुज बनाना है। पहले आप कैसे लिखोगे इसको, थोड़ा कायदे से लिख लो। पहले एलशियम वेलशियम लेके 2 sec थीटा, टी एलशियम लोगे, टी इधर जाके टी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ टी डैश नहीं होगा, टी होगा। आपके में लग गया होगा डैश, टी है ना? देखा ना आंसर में टी डैश आ रहा है किसी में, तो वो गलती से लग गया होगा डैश, छोड़ो उसको। लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है? सबकी किताब में मिसप्रिंट थोड़े ना होगा, देखा ना। अरे वो डैश गलती से लग गया, हटाओ। तो ध्यान से देखो, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान से देख लो, ध्यान से इधर सब लोग। उसमें क्या देख रहे हो किताब में? अब टी एलशियम लिया तो टी उधर टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 नीचे चला जाएगा, सही बात है, 2 नीचे चला गया, बस खेल खत्म। सेक क्या होता है? आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है ना सेक? बोलो हाँ है ना? अरे बोलो भाई। हाँ ठीक है, तो आधार हो गया 2t और कर्ण हो गया t स्क्वायर प्लस 1। सही बात है। हमें निकालना है लंब, लंब निकालना है तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो निकालो लंब, इसमें फटाफट पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाओगे कैसे? इसको x मान ले रहा हूँ, 2t का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना बहुत, और ये टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही बात है। अब इसका होल स्क्वायर मत खोलना, मैं बहुत ध्यान से सुनना। एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दो, इसको उधर ले जाओ। जब भी कोई भुजा पूछी हो और कर्ण दे रखा हो तो इस चीज़ को उधर ले जाओ, तो कैलकुलेशन आसान पड़ती है। टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस 2t स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दूँ? बोलो तो क्या हो जाएगा? ये टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, हाँ लगा दो। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। एक में तो माइनस कर दिया, एक में जोड़ दूंगा, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t। ये बात समझ में आई? हाँ ये क्या है? ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें तो आपको पता होंगी तभी चीज़ें हो पाती हैं। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर पता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये बात पता है आपको? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बन ही रहता है, 2ab तो 2x। तो कुछ कुछ इसी तरीके का नहीं बन रहा ये बन गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं, ये माइनस का बना है क्योंकि माइनस है,
और ये बना है t+1 का होल स्क्वायर। सही बात है। तो x क्या आ गया, x आ गया, इनमें से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके भी स्क्वायर हटेंगे, क्या है t-1 और t+1। सही बात है। इसको भी कुछ लिखा जा सकता है, पता है क्या, t² - 1 का स्क्वायर 1, a माइनस बी a प्लस बी, a² - b²। तो क्या आ गया ये, जहां समझ में नहीं आया पूछ लेना, अभी पूछ ही लो, पूछ क्या लेना, बताओ कहाँ समझ नहीं। रेड मार्कर कहाँ गया, रेड। हाँ, ये त्रिभुज वाला चक्कर है। बाकी ये मैंने कैलकुलेशन की है, पहले तो ये एलसीएम वेलसीएम ले लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ये कर्ण हो गया आधार हो गया, कर्ण हो गया आधार हो गया। बस हमें क्या निकालना था, इसको मैंने x मान लिया, मुझे लंब निकालना था, तो ये बाद में निकल के आया। वैसे तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया, एक भुजा का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर बराबर t² + 1 का स्क्वायर। सही बात है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, x² को ये रहने दिया, 2t² उधर चला गया, t² + 1 का होल स्क्वायर, 2t उधर जाके -2t²। अब a² - b² वाला फॉर्मूला लगाया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, एक बार इस चीज़ को इसके साथ घटाया, ये एक बार इसको इसके साथ जोड़ा, ये फॉर्मूला बन गया t² 1 का स्क्वायर -2t, तो t - 1 का स्क्वायर, ये t² + 1 + 2t, ये बन गया t+1 का होल स्क्वायर। ये x² बराबर आया है, अगर मैं x का स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके भी स्क्वायर हटेंगे दोनों के, t - 1 t+1 सबके स्क्वायर हट गए, इन दोनों को लिखा जा सकता है t² 1 का स्क्वायर। कौन सी, अरे भाई फॉर्मूला होता है ये, अगर x² + 1 + 2x लिखा हो तो इसको x + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, t² + 1 - 2t, तो t - 1 का होल स्क्वायर है ये, t² + 1 + 2t, तो t+1 का होल स्क्वायर है ये। हाँ, किसको, हाँ हाँ, ये t - 1 का होल स्क्वायर। समझ गए, बस खेल खत्म हो गया। आपसे क्या पूछा उसने, आपसे उसने tan थीटा पूछा है, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है करने का, वो भी बता दूंगा, वो देख लेना, वैसे यही ज़्यादा सही लगता है, इसी पे ज़्यादा करो। tan थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार, t² - 1 बटे 2t, यही आंसर होगा। ऐसे ही दे रखा है, डिवाइड करके दे रखा होगा, डिवाइड मार दो अलग अलग, t² / 2t - 1/2t, एक t से एक t चला जाएगा, क्या आया t/2 - 1/2t, ये वाला दे रखा है क्या, हाँ क्या, tan थीटा पूछा है ना उसने। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, अरे यार इधर दिखाओ तुम, हाँ 1/2 तो कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन लेके ही उसने डिवाइड मारा है। एक बटे दो तो बाहर रखा है, t का डिवाइड मार दिया, t का इसमें t² / t 1/t, सही है। t से ये t कट जाएगा, क्या बचा 1/2 या t बचा, यहाँ -1/t। अब ये जो आंसर है प्लस माइनस में आएगा, पूछो क्यों, क्योंकि जो चतुर्थांश का चक्कर, कभी भी किसी के आगे प्लस माइनस लग रहा हो तो सोच लेना कि प्लस माइनस वाले के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों, क्योंकि ये चतुर्थांश अलग अलग होते हैं ना, तो अलग अलग चतुर्थांश में किसी में प्लस देता है, किसी में माइनस देता है। ज़्यादा टेंशन मत लो इस बारे में, आप प्लस माइनस इसमें प्लस, हाँ हाँ, तो वो सब में होगा ना प्लस माइनस, इसमें 2-3 में, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा तब भी, ठीक है। तो बच्चों देखो, बहुत ध्यान से देखो, जल्दी से, x बराबर क्या दे रखा है, हाँ? और y बराबर m cos थीटा। ये सीधा सीधा सवाल है यार, ऑप्शन जब देख रहे होगे तो वहाँ पर x/n आ रहा है, तो अगर मैं n को नीचे ले आऊँ x/n तो क्या रह जाएगा sin थीटा, और ये m को नीचे ले आऊँ y/m तो क्या रह जाएगा cos थीटा। ऐसे ही ऑप्शन भी दे रखे हैं, अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूँ तो 1 हो जाएगा इधर वाला, भाई स्क्वायर कर दूँ x² n²
जोड़ दूँ इसको भी स्क्वायर करके, वाई स्क्वायर एम स्क्वायर, इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक आ जाएगा, बस यही ऑप्शन है। समझे? तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, साइन थीटा दिख जाए तो स्क्वायर करके जोड़ दो, साइन थीटा दिख जाए स्क्वायर करके जोड़ दो, अपने आप आंसर आता है। पहले साइन थीटा क्वेश्चन अलग अकेले बना लो, इधर लाके मैंने अकेले बना लिए, एम एन को इधर ले आया, एम को इधर ले आया, समझ गए? हाँ देखो ये जो आप क्वेश्चन पूछे वो तो बहुत आसान है। एक दीवार है, दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है शायद, हाँ है ना। एक सीढ़ी, इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है जो उसके बिल्कुल शीर्ष पे जाके टच कर रही है, ठीक है। ये 15 मीटर दे रखा है, सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर दे रखी है, मतलब लंब हो गया 15, कर्ण हो गया 30। ये आपसे थीटा पूछ रहा है। लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन में। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, 1/2 आ गया। थीटा क्या होगा? 30, साइन में 30 पे होता है ना, इतना आसान सवाल, ठीक है। जो 98 क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से समझो, आसानी है बहुत। एक चट्टान है ये, ठीक है, यहाँ जहाज चल रहा है, कैसा बनेगा जहाज? अरे ये जहाज है, यहाँ एक आदमी खड़ा है, ठीक है। ये क्या क्या देख रहा है? दो जगह देख रहा है। पहले इसने देखा चट्टान के शिखर को, तो उसका उन्नयन कोण कितना है? 45। इसने देखा पानी को, नीचे पानी जहाँ से चट्टान से है, उसका अवनमन कोण कितना है? 30। क्या पूछ रहा है ये? चट्टान की ऊंचाई, ठीक है। और क्या दे रखा है? ये जहाज की छत जल की सतह से 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर ऊंचाई है ये तो जल है यहाँ पर नीचे, ये जहाज है, ये जहाज की सतह है, ठीक है। ये कितना 10 मीटर ऊपर है, ये 10 मीटर दे रखा है, चट्टान की ऊंचाई पूछ रहा है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। इस वाले त्रिभुज में जाके इसको निकाल लेंगे पहले। tan 30 यहीं कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, tan 30 बराबर लंब बटे ये आधार x मान ले रहा हूँ इसको, 10 बटे x, ये क्या होगा 1/√3, 10 बटे x, x इधर जाएगा √3 उधर, 10√3, ये आ गया x बराबर 10√3। अब इसका लंब निकाल दो, tan 45 बराबर, ये लंब हो जाएगा 45 के लिए, इसको मैं y मान ले रहा हूँ, y बटे ये x, नीचे क्या है 10√3, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, y बराबर 10√3, सही बात है। फिर 10√3 आ गया, ये 10√3 है, ये 10 है, तो दोनों जोड़ के चट्टान की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10√3 प्लस 10, तो कितना हो गया? नहीं, √10 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 प्लस 1। ऑप्शन में यही दे रखा है और कुछ पॉइंट में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब √3 की 10 कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, 10 कॉमन गया तो यहाँ से √3 बचा, 10 गया तो एक ही तो बचा, सही है, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है 1.73, 2 भी होती है, 2 छोड़ो, प्लस 1, सही है। √3 की वैल्यू 1.73 और प्लस 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2.73। भाई जब इसमें एक जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2.73, 10 की जब गुणा करोगे तो 27.3 मीटर। चेक कर लो, हाँ याद रखना पड़ेगा आपको, √3 का मान होता है 1.73, 2 भी होता है लेकिन उसको छोड़ो, इतना ही लिख दो, काफ़ी है। समझे नहीं समझे? क्या होगा यार? है तो ये 32 से कोई बात नहीं, मैं कह नहीं रहा, 2 होता है इसके पीछे और वो मैंने नहीं लिया, तो 27.3 तो है ना, आगे 2 और है, उसको रहने दो, गोली मारो उसको, 27.3 आ रहा है, बाकी सब अलग अलग है। बाकी अगर यहाँ 2 लगाते आप, यहाँ 2 और लगा लेते तो यहाँ भी 2 लग जाता, यहाँ भी 2 लग जाता, समझ गए?
तो एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो √3 की 1.732 और होता है, पूरी लिख लो। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी ऊंचाई दूरी के सवाल में, √3 का मान 1.732, याद रख लेना, इसको रट लेना बिल्कुल। 104 में क्या रह गया भाई? इसके बाद अगला सवाल देखो बच्चों, वो कह रहा है थीटा बराबर 540 है तो कॉट थीटा का मान बताओ। मैंने बताया है इस तरीके कैसे करना है, 540 लिख लोगे आप। पहले तो लिख लो इसको कॉट 360 प्लस कितना 180। 360 जब प्लस होता है तो वो पहले में जाता है, 360 प्लस मतलब पहला, तो इसको भूल जाओ, कॉट 180 लिख लो। अब 180 का मान अगर ना पता हो आपको तो आप क्या करो, 180 माइनस 0 लिख लो। तीसरे में कॉट क्या होता है, दूसरे में कॉट नेगेटिव, तो माइनस कॉट 0। कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, अपरिभाषित फिर माइनस इनफाइनाइट। क्या दे रखा है ऑप्शन में, इनफाइनाइट दे रखा है, तो यही सही है। समझ गए? ठीक है, इनफाइनाइट माइनस को चाहे प्लस का उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि इनफाइनाइट जब ग्राफ जी अब क्लास 11th में समझोगे कि माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या चक्कर है, क्यों आता है। हाँ 90 भी रह गया, हाँ रुक जा, हाँ माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कह तो रहा हूँ, टेंशन मत लो। साइन ए, हाँ साइन ए माइनस कोस ए बराबर ये, तो ए का मान 90। तो 90 वाले में आपने गौर नहीं किया, क्या दे रखा है, साइन ए आगे, कैसे तुमने कैसे कर लिया ये हैं? अच्छा रख के देखा, चलो कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं इसको अलग अलग भाग दे दूं, साइन ए माइनस कॉस ए, अगर 1/2 हो जाएगा ये, और ये √3/2 हो जाएगा। कोई एलसीएम ले, क्यों ले लो एलसीएम, एलसीएम से तो एक ही आए। 1/2 वैल्यू है साइन ए की, √3/2 वैल्यू है कॉस ए की। तो कब होती है साइन में ए 1/2 कब होता है, ए बराबर 30 पर, और कॉस में 30 पे ये होता है। साफ साफ दिख रहा है भाई, साइन ए माइनस कॉस ए 1/2 30 पे होता है, ये कॉस में 60 भी 30 पे होता है। कोई बात नहीं, ऐसे ही कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। देखो अब बाकी हम क्वेश्चन, बहुत टाइम ले गया चैप्टर ये, बाकी अगर मुझे क्वेश्चन करने भी होंगे आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी नहीं तो जैसे पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद, पूरा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, 105 देख लो यार, अब टाइम इतना नहीं है, करके देख लें, नहीं तो मैं बता दूंगा। तो अब सारे जब सवाल कर लेंगे हम, ठीक है, सारे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब एक तो हमें जो एएमयू के जितने भी अब तक लास्ट ईयर पेपर आ रखे हैं, जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, तो उसमें कुछ कंसेप्ट उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुन लो, इधर क्या बात कर रहे हो, उससे कुछ कंसेप्ट तो उसमें कवर हो जाएंगे जो लास्ट ईयर पेपर करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ आपको वो आप प्रैक्टिस कर लेना, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बचेगा कुछ भी नहीं, कर हम सब लेंगे, ठीक है।